नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिकल एजुकेशन जर्नी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाता हूं कि जो एमपीड का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं उन पे ऑब्जेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, और साथ में जो जो क्वेश्चंस गलत हैं उनको कैसे अपने सही करवा सकते हैं, और साथ में उसके क्या क्या सबूत हैं। क्वेश्चंस के साथ में मैं सबूत लेके आया हूँ। तो ये वीडियो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बीपीएड के स्टूडेंट हैं तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। और एमपीड के स्टूडेंट है तो आप इस पर ईमेल करके अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, तो आप बिना घबराए कोई भी क्वेश्चन इस पे अपलोड कर सकते हैं जिस पे आपको आपत्ति लग रही है। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि कौन सा फॉर्मेट है इसके लिए। सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर डालेंगे, कौन से क्वेश्चन पे आपको डाउट है। उसके बाद सीरीज नंबर, जैसे ABCD कौन सी सीरीज है आपकी। तीसरी बात, आपको अगर किसी बुक से रेफरेंस मिल रहा है कि इस बुक में ये चीज लिखी गई है, NCERT की बुक है, और साथ में जो मान्यता प्राप्त बुक है, तो आप उस बुक का नाम लिख सकते हैं और उस बुक का पेज नंबर लिख सकते हैं, और साथ में उस टॉपिक की इमेज डाल सकते हैं कि इस इमेज के आधार पर हम ये आपत्ति लगा रहे हैं। इस प्रकार से आप इसमें ये कर सकते हैं। आगे अपने ये देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पे डाउट्स है, और साथ में एक और चीज आपको बता दूं कि फिजिकल टेस्ट के लिए कैसे मेरिट बनेगी। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम के जो आपके नंबर आए हैं उसके 60% लिए जाएंगे, और सर्टिफिकेट मार्क्स है उसको जोड़ा जाएगा। सर्टिफिकेट्स के जितने मार्क्स है, सर्टिफिकेट्स के अधिकतम मार्क्स 35 है, और साथ में डीपीएड के जो मार्क्स हैं, डीपीएड अगर आपने कर रखी है तो उसके पाँच मार्क्स एक्स्ट्रा है। और अगर आपने NIS का डिप्लोमा कर रखा है जो कि 1 साल का होता है, NIS छोटा NIS नहीं चलेगी, NIS जिसमें आपने डिप्लोमा 1 साल का कर रखा है वो चलेगा। जो छोटो NIS होती है वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, और ये डिप्लोमा कोर्स होता है, तो डिप्लोमा के आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब आपने एक बार एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आपके एंट्रेंस के अंदर 60 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं तो उसका 60% होता है 36 मार्क्स। और अगर आपके सर्टिफिकेट के अंदर 20 मार्क्स हैं तो आप नेशनल या तो नेशनल पार्टिसिपेट किया होगा या तो स्टेट में आपका गोल्ड है, तो 20 मार्क्स प्लस ये 36 मार्क्स, क्योंकि ये 36 किसके हुए हैं, ये 60 मार्क्स जो आपने अर्जित किए थे एंट्रेंस एग्जाम में, उसका जो 60% है उस जो 36 हो गया, और ये 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 56 मार्क्स बन जाएगा। अगर आप इस मेरिट में आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट की जो डेट है, देखो इस बार सेशन को जल्दी से जल्दी शुरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हो सकते हैं। अगर आपकी बीपीएड अभी चल रही है या डीपीएड चल रही है या फिर आपकी एमपीएड चल रही है, मतलब अगर आपकी बीपीएड चल रही है और आप, या फिर आपकी डीपीएड चल रही है या आपके रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि रिजल्ट आप बाद में अपना रिजल्ट सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैटर ये करेगा कि आप फिजिकल टेस्ट में प्रेजेंट हो जाएं, क्योंकि मार्कशीट आपसे बाद में मांगी जाएगी, क्योंकि मार्कशीट के नंबरों का अभी तक कोई आधार नहीं लिया गया है। सिर्फ सर्टिफिकेट बेस और एंट्रेंस एग्जाम के नंबर है उनको आधार माना गया है फिजिकल टेस्ट के लिए। तो आप फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आगे अपने ये देखते हैं कि आप जो फिजिकल, दोस्तों अब अपने बात करेंगे एमपीएड के क्वेश्चंस के बारे में। एमपीएड के जो क्वेश्चंस है वो मैंने सेक्शन सी से लिए गए हैं, जो सेक्शन सी सीरीज थी उससे लिए गए हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुरुष एथलीट के लिए प्रति किलोग्राम शारीरिक द्रव्यमान के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, जो एथलीट होता है उसके लिए कितनी होती है। तो ये जो इनका जो आंसर माना गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो माना गया है जो नॉर्मल इंसान होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन होता है, जैसे वुमेन और मैन जो नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए 0.83 ग्राम्स होता है। लेकिन जो एक्टिविटीज करता है, जो मतलब एथलीट होता है, उसके लिए ये देखो किताब में दिया गया है, जो एक्टिविटी करता है उसके लिए 2 ग्राम तक जा सकता है। लेकिन अब जब अपने इसको आंसर देखते हैं तो सबसे करीबी आंसर 1 ग्राम लगता है अपने को, तो अपने इस पे आपत्ति लगा सकते हैं कि हमें 1 ग्राम इसको राइट किया जाए। और साथ में ये देखो फिजिकल एजुकेशन की जो 12th क्लास की बुक है उसके अंदर ये मेंशन किया गया अच्छी तरह। तो आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप इजीली ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती है। अब हड्डियों का ये सवाल है, तो इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी ने माना है वो माना है 208, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है 206। जैसे मैं आपको इसमें प्रूफ दिखा देता हूँ। प्रूफ के तौर पर हमने जो सीबीएसई की जो किताब है 11th की उसको लिया है, जिसके अंदर ये साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है 206 बोन्स होती हैं। आप इजिली देख सकते हैं, आप इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम से ले सकते हैं। जब अपने जीव विज्ञान की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसके अंदर भी अपने यहाँ देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ये रहा, ये जब आप देखोगे तो आपको 206 हड्डियां इसमें मिल जाएगी। तो आप इजीली इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और ये क्वेश्चन डिलीट भी होगा या फिर आपको इसका बोनस अंक मिलेगा। अगला क्वेश्चन अपने ये देखते हैं कि
क्षैतिज झुकाव किस तल में होता है? क्षैतिज झुकाव मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन होता है, वो किस तल में होता है? तो अब अपने इसको देखते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन ये हो रहा है यहाँ पे, जब अंपायर 4 का इशारा करता है, जब चौके का इशारा करता है तो बाहर की तरफ हाथ करता है तो वो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, और जब अंदर की ओर इशारा करता है तो उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन। जब हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन हो रहा है तो आप ये देख लो, ये कौन सा प्लेन है? ये ट्रांसवर्स प्लेन है जो बॉडी को ऊपर नीचे के भागों में बांट रहा है, तो इसको ट्रांसवर्स तल या ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर इसका आंसर दिया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आप इसके सबूत के तौर पर इसको रख सकते हैं और इसको आंसर को सही करवा सकते हैं, या फिर आप बोनस अंक ले सकते हैं इसमें। ये देख लो, शारीरिक शिक्षा की ये किताब रही, इसके अंदर भी ये सही तरीके से इसमें ट्रांसफर तल को अच्छे से बताया गया है, और आप इसीलिए इस पे ऑब्जेक्शन इस पे इजीली कर सकते हो, आपत्ति लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन अपने ये देखते हैं कि वर्तमान FIH नियमों के अनुसार एक हमलावर जो अटैकर होता है वो पेनल्टी शूटआउट जब लेता है तो उसको जब विसल बज जाती है उसके बाद में स्कोर करने का कितना समय दिया जाता है? तो इसमें जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो माना है वो 6 सेकंड माना है, लेकिन जब अपने जो ऑफिशियल जो इनकी बुकलेट आई है, ऑफिशियल्स की जो बुकलेट आई है उसके अंदर ये लिखा गया है, रूल बुक है उसमें 8 सेकंड इसका आंसर दिया गया है। और मैं आपको ये बताता हूं कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, जो 8 सेकंड है ये देखो, ये प्रूफ दिया हुआ है 8 सेकंड। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, प्रॉपर एकदम 2025 का पीडीएफ है, ये एकदम पूरा ऑफिशियल है। आप देख लो अगली स्लाइड के अंदर, ये देखो ये वाली पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर आप मेरे से आराम से बात कर सकते हैं। आपको मेरिट से रिलेटेड सवाल है, या मेरे पास अभी सारे जो भी जितने भी तथ्य होते हैं वो सारे आए नहीं है, इसलिए मैं इस पे प्रॉपर वीडियो नहीं बना रहा कि मेरिट कितनी रहेगी, आपके कितने अंक आ जाएं कि आप सेफ रहो। ठीक है, जो भी ऐसी वीडियोस बना रहा है वो सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि ना कोई फॉर्म्स का पता है इतना ज्यादा, अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन पूरा अपने पुख्ता सबूत के साथ नहीं बोल सकते कि फॉर्म्स कितने आए हैं, और साथ में ये नहीं बता सकते कि मेरिट क्या रहेगी, क्योंकि इस बार नियम चेंज कर दिए गए हैं। इस बार जो नियम है वो सर्टिफिकेट के हिसाब से चेंज किए गए हैं कि जिसके पास अच्छा सर्टिफिकेट है उसको कॉलेज मिल सकता है, उसके ज्यादा चांसेस है। आप इस चीज को ध्यान में रखें। आप इस चीज पर ना फोकस करें कि कौन क्या वीडियो बना रहा है, क्या मेरिट रह रही है। आप इस चीज पर फोकस करें कि अगर हमारा फिजिकल में नंबर आ जाता है तो हमें उस समय तैयार रहना है। अभी से तैयारी शुरू कर दो फिजिकल की, अगर नंबर आता है तो आप इजीली उसमें क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो कि 840 जने लेंगे, 840 जनों में से कुछ मतलब उसमें से 280 जने छंटेंगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि आपको फिजिकल तो क्लियर करना है जिससे आप अंतिम मेरिट के अंदर सूची में आ सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें, टेलीग्राम पे मैं इसका एचडी में पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, सारे सबूत। और आप जल्दी से जल्दी ईमेल्स करो, जितनी ज्यादा ईमेल्स करोगे आपका उस पर ध्यान दिया जाएगा और साथ में उस सवाल को जल्दी से जल्दी हल किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।